तो दोस्तों आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में जीके के 25 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो और साथ ही में दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो रेलवे का एग्जाम अभी चल रहा है इसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किसको 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल जो है इन्हीं को 1925 में केंद्रीय विधानसभा जो है इसका अध्यक्ष चुना गया था। ये जो विट्ठल भाई पटेल है यह एक राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है वह 1925 से 1930 तक था। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा कौन करता है? यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा किस प्रकार से हो, यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। और ये जो वित्त आयोग है इसका गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रति 5 वर्ष पर, यानी कि हर एक 5 वर्ष पर इस वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और जो पहला वित्त आयोग है उसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 में। और इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था केसी नियोगी। तो ये तो बात हो गई केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व बंटवारे की। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच में किसी तरह का वित्तीय विवाद होता है तो इसका निपटारा किया जाता है किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बाधित देश नहीं है? स्थल बाधित यानी कि लैंड लॉक। तो देखिए लैंड लॉक वैसे देश को हम कहते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह समुद्र से नहीं लगती है। तो वैसे जो देश होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंड लॉक। और यहाँ पर ये जो मलेशिया है यह लैंड लॉक देश नहीं है। बाकी ये स्विट्जरलैंड, नेपाल और माली ये तीनों जो हैं यह स्थल बाधित यानी कि लैंड लॉक कंट्री हैं। निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो धान की जो फसल होती है इसी की रोपाई की जाती है। और ये जो धान है यह एक तरह की उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। और यह जो धान की फसल है इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। और जो औसत वर्षा है वह 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। निम्न में से किस गैस का एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होता है? तो एनेस्थीसिया देखिए क्या होता है कि डॉक्टर जो है वह रोगी के बेहोश करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं जिस गैस का, वही एनेस्थीसिया कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका प्रयोग किया जाता है एनेस्थीसिया के रूप में। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक नाम होता है N2O। और इसी को हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो ये जो एजोला है ऑप्शन सी में यही एक जैव उर्वरक की तरह काम करता है। यह जो एजोला होता है यह एक तरह का फर्न होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि यह जो नाइट्रोजन होता है उसकी स्थिरीकरण की क्षमता इसके अंदर होती है। तो इसके कारण इसका हम प्रयोग करते हैं उर्वरक के रूप में। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो पानी की जो बूंद है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकार की होती है। अब पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन को समझ ले क्या होता है। और जो पृष्ठ तनाव है इसका अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो वह होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और ये जो लुम्बिनी है यह स्थित है नेपाल में, ठीक है। और इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर सवाल आपको ध्यान से देखना है, पूछा जा रहा है कि विद्युत रेलगाड़ी का संचालन। तो भारत में जो पहली इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्रेन चली थी उसका संचालन हुआ था 1925 में। और यह हुआ था 3 फरवरी 1925 को, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी तो यह चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और यह जो ट्रेन थी यह चली थी लॉर्ड डलहौजी जो है उसके शासनकाल में। तो सवाल इस तरह से भी आता है
कि भारत की पहली ट्रेन जब चली थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी और वह ट्रेन चली थी 1853 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो संगीत अकादमी जो है, इसी के द्वारा नृत्य, नाटक और संगीत इनको प्रोत्साहन दिया जाता है। यह जो संगीत अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में और इसका जो मुख्यालय है वह है दिल्ली में। ठीक। शिवाजी के आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो शिवाजी जो है, इनकी आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर। ठीक है। शिवाजी का जो शासनकाल था उसमें जो कुल उत्पादन होता था उसका 33% कर के रूप में लिया जाता था। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो क्षोभमंडल जो वायुमंडल की परत होती है, इसमें सबसे ज़्यादा वायुमंडल का घनत्व होता है। यह जो वायुमंडल की परत है क्षोभमंडल, यह वायुमंडल की पहली परत है और इसी में मौसम से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बारिश होना, कुहासा होना, ये सब इसी परत में होती है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो जो मंत्रिमंडल होता है उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बस यही होते हैं। ठीक। भारत में पहली जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत की जो पहली जल से बिजली बनाने वाली जो प्लांट है वह लगी थी दार्जिलिंग में और इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। ठीक। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह तो है यकृत यानी कि लीवर। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है अग्नाशय। ठीक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कटक में। ठीक है। और यह जो कटक है यह कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया जो होता है इसी में सोना पूरी तरह से घुल जाता है। अब ये जो एक्वारेजिया है यह होता क्या है? तो यह नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का एक भाग होता है और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका 3 भाग होता है। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तब जाकर के बनता है एक्वारेजिया और इसी एक्वारेजिया में सोना जो होता है वह पूरी तरह से घुल जाता है। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जो हंटर आयोग है इसका गठन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी की जांच के लिए और इसका गठन हुआ था 19 अक्टूबर 1919 को और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था JC हंटर। यह तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, लेकिन कांग्रेस जो थी उसने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक जांच समिति की गठन की थी जिसका नाम रखा गया था पंजाब जांच समिति। और ये जो पंजाब जांच समिति है इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 18 वर्ष किया गया? तो देखिए जो मतदान की आयु थी वह पहले थी 21 वर्ष, लेकिन संविधान में 61वां संशोधन किया गया 1989 ईस्वी में और उसके बाद जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। किसी तत्व का परमाणु भार किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु भार जो होता है वह AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक जहाज नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? तो जो जहाज होता है वह ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है? तो समुद्र का जल जो होता है उसका घनत्व नदी के पानी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो जहाज है वह कम पानी को अपनी जगह से हटा पाता है, तो इसके कारण जहाज जो है वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये जो अटाकामा का मरुस्थल है जो कि स्थित है आपका दक्षिण अमेरिका में, यही पृथ्वी का सबसे सूखा स्थान है यानी कि शुष्क क्षेत्र है। निम्न में से किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? तो ये जो बलुई दोमट मिट्टी होती है यही सबसे कम पानी को सोखती है। ऐसा इसलिए कि ये जो बलुई मिट्टी होती है इसमें 40% बालू पाया जाता है। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं?
तो ये जो विद्युत अपघटन का नियम है यह मैं पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब किसी रासायनिक विलयन में विद्युत को हम प्रवाहित करते हैं तो वह जो होता है वह आयन में विघटित होने लगता है, और यह जो क्रिया होती है इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। और ये जो विद्युत अपघटन का नियम है यह दिया गया था फैराडे के द्वारा। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद जो है इसका जनक हम कहते हैं चरक को। ठीक है, ये जो चरक हैं इन्होंने एक चरक संहिता जो है उसकी भी रचना की थी, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि चरक संहिता किसने लिखी थी, तो वह लिखी थी चरक ने, जो कि आयुर्वेद के जनक हैं। और ये जो चरक है यह कनिष्क जो राजा था उसके राज्य वैद्य भी थे। एक वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। यह जो असहयोग आंदोलन था इसी में यह लक्ष्य रखा गया था कि एक वर्ष के अंदर हमें स्वराज को प्राप्त कर लेना है। और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और यह आंदोलन शुरू किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें हमें और क्या करने की ज़रूरत है। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।